रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। शरिया मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी जिंदगी को कोई भी खतरा हो। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ईशा। एंड सी, तुम एक अरसे से अपनी खाला से नहीं मिली, हो सकता है उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया हो, कहीं और शिफ्ट हो चुकी, तो फिर अल्लाह को जो भी मंजूर। वैसे भी मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है। शरिया प्लीज अगर हो सके तो सरमद और कोमल का ख्याल रखो। उन्हें कुछ नहीं होगा। पर हाँ, ये तुम अपना पुराना सिम कार्ड ढूंढ लेना, तुम्हारे नया सिम कार्ड रख लो। प्लीज। हाँ, प्लीज कॉन्टैक्ट में कोशिश करूंगी। ये तुम दूध का गिलास पियो और मैं तुम्हारे साथ शिकवा करती हूँ। आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारे आने से पहले मैं ये घास फूस पका रही थी। मुझे पता होता ना तुम्हारे आने का, तो शानदार दावत का एहतमाम करती मैं। नहीं खाना, सबकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं? अब तुम्हें बड़ी अच्छी खुराक की जरूरत है। माफ कर दीजिएगा खाला, मुझे इस तरह यूं अचानक आपके पास आना पड़ा। इतनी उदास क्यों हो बेटा? देखो, मैं तो तुम्हारे आने से खुशी से फूले नहीं समा रही। और वो सुनाओ, कोमल अपने घर में खुश है ना? जी खाला। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम क्यों चुप हो? और शौहर क्यों नहीं आया साथ? इशल, इशल मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? इशल, अस्सलाम वालेकुम सर। कुर्बान भाई कैसे हैं? मैं आपको कॉल कर रहा था, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे। ये क्या? यही है वजह मेरे फोन न सुनने की। सर, मैं अब आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। रिजाइन न करता तो ईशल की मदद न कर पाता। ईशल ने मुझ पर एतमाद किया था, मैं उसका एतमाद कैसे तोड़ता? और ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया कि ईशल बचकर निकल जाए। ये बात कुर्बान भाई, एक सवाल पूछो। आप जानते हैं इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? चलो मैं बताता हूं। जब उसका एतमाद टूटता है। इंसान सब तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, माली, जिस्मानी तकलीफ, लेकिन जब भरोसा उठता है तो बर्दाश्त नहीं होता। आई एम सॉरी सर। No, you're not! I am sorry कि मैंने आप पर एतमाद किया। I trusted you. मैं समझा आप सबसे अलग हैं,
भी सबकी तरह निकले। वो ही क्या जो सारों ने किया मेरे साथ। जब जरूरत पड़ी तो छोड़ के चले गए मुझे। लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इस कंपनी के साथ, मेरे साथ। योर ड्यूटी बाउंड। जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे। Now, let's get to business. Have a seat. अब बताएं, ईश्वर को तलाश करने के लिए कहां से शुरुआत करें? मैं जानता हूं आप अपनी जुबान की पक्की हैं। जवाब नहीं देंगे, ठीक है। सरमद और कोमल से तो कोई वादा नहीं किया ना आपने। चले उन दोनों को ढूंढते हैं। हेलो, आप खैरियत से तो पहुंच गई थी ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? ठीक है, खाला को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी, हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। कोमल, जरा याद से बात किया करो। साहिर जैसे आदमी का कुछ पता नहीं, हो सकता है हमारे फोन ट्रेस कर ले। इतना तो समझ ही गई हूँ मैं उन्हें, पर आप परेशान ना हो। मैंने ईशल आप ही को अपने नंबर से फोन नहीं किया था और ना ही उनके नंबर पे कॉल किया। हमारे पास वो नंबर थे जिनका साहिर भाई को नहीं पता। फिर ठीक, गुड। ये लो कोमल। थैंक यू सो मच शहरियार। थैंक्स यार, हमारी इतनी मदद कर रहे हो। बस हम कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, जॉब ढूंढ रहा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो सरमद? इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं। तुम सबको अपना मानता हूँ, इसलिए खुशी होती है तुम लोगों का साथ देखकर। अच्छा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, एक जरूरी काम से जाना है। थैंक यू। तुमने इतना कुछ सहा, छोड़ देती उसे। क्या मौत पड़ी थी उस जलाद का साथ निभाने की? एक औरत हमेशा खुद से पहले अपनी फैमिली का ख्याल करती है, बस इसीलिए बर्दाश्त करती रही। कुछ भी हो, जैसे शमसा और वसीम का पता चला था ना, यहाँ आ जाती। मैं भी उसके साथ रह के सिसकती रही। सिर्फ इसी उम्मीद की वजह से कि शायद एक दिन सवेरा हो, लेकिन मैं तो खुद अंधेरे में डूबती चली गई। खाला, मैं इस आने वाली नन्ही सी जान पे कोई जुल्म नहीं कर सकती, और ऊपर से कोमल की सिक्योरिटी का भी ख्याल करना था, इसलिए पहले उसको वहां से निकाला, फिर मैं यहाँ आ गई। शमसा और वसीम का कातिल इस दुनिया में तो शायद बच जाए, पर अल्लाह की बारगाह में बच नहीं पाएगा। अब तुम्हें अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। इस मामले में अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की ना, तो शमसा से ज्यादा डांटूंगी मैं तुझे। आप ही के भरोसे आई हूँ यहाँ। अब आ गई हो ना, तो छोड़ दो उसे। नहीं खाला, बहुत बर्दाश्त किया मैंने, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। इसे खाला का नहीं, अपना ही घर समझना। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, और वो भी यहाँ पे आसानी से नहीं पहुंच सकता।
माफी मांगने से ना कद छोटा नहीं हो जाएगा तेरा। जाकर उसे ले आ। बीवी है तेरी। मैं तो उसके घर में ना अपनी जूती भी ना रखूं तो लाने की बात कर रही है। झगड़ा उसने शुरू किया था, मुझे शौक नहीं था उसे थप्पड़ मारने का। होश के नाखून ले, तूने ही उसको घर से निकाला था, फिर जाकर एक दफा भी नहीं देखा कि बेचारी है किस हाल में। कैंची की तरह जुबान चलती थी उसकी, देखा था कैसे थप्पड़ पड़ते ही सांप सूंघ गया था उसको। अच्छा युवा चली गई, यहाँ रहती तो अजियतें ही बर्दाश्त करती रहती। क्या बक रही है अम्मा? खाना खा चुपचाप। खाना खा, खुद ही खा। तेरी गली सड़ी बातें सुन के ना मेरी भूख मर गई है, खुद ही खा लेना। ले या ले या ले या। रोज यही होता, औरत चाहे माँ हो या बीवी, दोनों सूरतों में ही मजबूर है। ईशल, ईशल, अम्मा, अम्मा, अब्बा, अब्बा,
भरोसा कोई एक होता है, एतबार सबसे ऊंचा है। मैंने कहा था ना, एक दिन अम्मा की तरह ईश्वर भी छोड़ के चली जाएगी। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। ईश्वर नहीं, ईश्वर भी अम्मा की तरह भाग गई से दूर। अब तो आप खुश हो गए, क्योंकि मैं अकेला रह गया। सब छोड़ के चले गए। सब मुझे छोड़ के चले गए। वो ज्योति तंग कर रही थी। जी कुर्बान भाई, सरमत का कुछ पता चला? कोई बात नहीं, आई हैव एन आइडिया। सुने, आइंदा मैं तुम्हारे हाथ में ये चाय का कप ना देखूं। खाला चाय के बगैर दिन ही नहीं गुजरता मेरा। तो फिर आदत बदल लो, दिन कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा बच्चे के आने के बाद। 24 घंटे की ड्यूटी होती है माँ की। और ये डेटिंग चैटिंग छोड़ो भाई, खाओ पियो, अपनी सेहत का ख्याल करो। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक दिन हो गया तुम्हें आए हुए,
तुमसे बात ही नहीं हो सकेगी। मेरे मुंह से बू आ रही है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नहीं। तो फिर दूर दूर क्यों हो? खाला का बेटा हूं तुम्हारी। जानती हूँ, आपको अपना तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है अखलाक भाई। ये भाई क्या होता है? मेरी कोई बहन नहीं है। देखिए, कजन्स एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं अखलाक भाई। ये अजीब बदतमीजी है। अखलाक भाई भाई। क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं खाला, बस ऐसे ही। हम ही बात किया करो इससे, वरना सर पे चढ़ के नाचने लगेगा। जी खाला। कोशिश करके दूर ही रहना इससे। अच्छी तरह जानती हूँ इस कमबख्त को, बेटा है मेरा। आप फिक्र मत करें खाला। तुम दूध पियो ना बेटा। बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी और इखलाक भाई, कैसे गुजारा होगा यहाँ मेरा। हेलो फराह, कैसी हो? फराह, फराह क्या हुआ है? संभालो खुद को। फराह रिलैक्स, आराम से बताओ क्या हुआ है? सरबत भाई, क्या हुआ? मैं छुट्टी के वक्त आसिफ को स्कूल से लेने गई थी, लेकिन उसे कुछ लोग अगवा करके ले गए हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? गार्ड्स वगैरह से पता किया तुमने? स्कूल में रिपोर्ट किया? फिर? अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, रोना बंद करो। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। करते हैं कुछ। क्या हुआ सरमत? इशल बेटा, मोहल्ले में फौतगी हो गई है, मैं जरा वहां से होके आती हूँ। खाला मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम कहाँ गर्मी में ख्वार होती रहोगी, आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। खाला मैं यहाँ क्या करूंगी, बोर होती रहूंगी, चलती हूँ ना। तुम्हारा इस हालत में वहां जाना ठीक नहीं है। टीवी देख लो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखो। मेरे जहन में नहीं रहा कि साहिर मेरी बहनों को नुकसान पहुंचा देगा। कितनी बार उसने धमकी दी थी मेरे हाथ बंधे में, वरना इस साहिर को मैं। अब क्या होगा सरमत? कुछ तो सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर में आओ। आप कहाँ जा रहे हैं? फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आता हूँ। सरमत मुझे बताएं तो सही। आता हूँ ना। कैसी हो? ठीक हो? अगर अम्मी नहीं है तो मैं कुछ मदद करवा दूं? नहीं, आप आराम करें इखलाक भाई, मैं कर लूंगी। भाई के लफ्ज से नफरत है मुझे। जहर लगता है मुझे ये लफ्ज। पूछोगी नहीं मेरे हाथ में क्या है? आपका घर है, आपकी जरूरत का सामान होगा।
जिंगर बर्गर है, महंगे वाला, 220 का एक है। तुम्हारे लिए लाया हूं, जल्दी से डाल के ले आओ। आ जाओ, डालो। अच्छा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ डरा रहे हो, लेकिन मेरी भांजों का अगवा करके तुमने साबित कर दिया कि किस कदर घटिया इंसान हो तुम। हंसी आ रही है तुम्हें? हंसी आ रही है तुम्हें? हंसो नहीं तो क्या करो? सलमा, तुम कब तक मुझे अंडर एस्टिमेट करोगे? क्या कहना चाहते हो? मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि पीठ पीछे वार करूं। जो कहता हूं, करता हूं, अगले के मुंह पे करता हूं। जो कहना है साफ साफ कहो साहिर। मैंने तुम्हारे भांजे को अगवा नहीं करवाया। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी रग रग में मकारी छुपी हुई है। सरमद, हम पूरा दिन ये बहस कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी ऑप्शन है तुम्हारे पास। मेरी बात सुनो और मान लो, मैं अगर तुम्हारे भांजे को अगवा करवाता तो किसी वजह से करवाता, बिना वजह क्यों करवाता? ईशल को ढूंढने के लिए। इससे बड़ी और क्या वजह होगी? फिर अंडर एस्टिमेट करना तुम मुझे। अगर तुम्हारे भांजे को अगवा करके मैंने ईशल तक पहुंचना होता तो खुद ठोकरे ना खा रहा होता। अगर मेरा यकीन नहीं है तो जाकर कुर्बान भाई से पूछ लो, उन पे तो पूरा एतमाद है ना तुम्हें। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। सुनो, देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है उसका। मैं तुम्हारे भांजे को तलाश करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझे ईशा को तलाश करने में मेरी मदद करो तो। अरे ईशल, कहां रह गई? आ जाओ। ईशल, आ जाओ। आओ, बैठो। मुझे काम है। बात सुनो, काम बाद में भी हो जाएंगे। बैठो, मेरे साथ बर्गर खाओ। मुझे नहीं खाना, थैंक यू। क्यों? वो इतना महंगा बर्गर लाया हूं, क्या अकेला बैठ के खाऊंगा? मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि आप मेरे लिए इतना महंगा बर्गर लेके आए। डॉक्टर ने मना किया है मुझे सब चीजें खाने से। तेरे डॉक्टर की तो ऐसी की तैसी। बैठो, बैठो। मैंने नहीं खाना, मेरा हाथ छोड़े। बैठो, मेरे साथ बर्गर खाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा ना मैंने नहीं खाना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती अभी की कहाँ है? बैठो। छोड़े मेरा हाथ। बैठो, मेरे साथ बर्गर खाओ। कहा है मेरा हाथ छोड़े? एक दफा बर्गर खा लो। ईशल, छोड़े मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ ईशल का हाथ, छोड़ ईशल का हाथ। नहीं छोड़ता। कर लो जो करना है। ठहर जा, अभी बताती हूँ मैं तुझे। बता। ईशल, एक बर्गर खा लो मेरे साथ, प्लीज। मेरे साथ एक मेरा हाथ छोड़, छोड़ तेरा सत्यानाश, छोड़। क्या हो गया माँ? पागल हो गई है क्या? हाथ ही तो पकड़ा, कत्ल कर दिया उसे। बहुत से बात चलने लगी तेरी, मैं कहती छोड़ उसका हाथ, छोड़ उसका हाथ। 220 को पानी लगवा देंगे। तेरा सत्यानाश। बस इधर ही गाड़ी रोक। मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं सोच कर बताता हूँ। ओके। ड्राइवर, तुम इसके पीछे जाओ, गाड़ी मैं ले जाऊंगा। जी सर, ठीक है।
खाला अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? क्या मैंने तुम्हारी खातिर तवाज़ा में कोई कमी की है? नहीं खाला, लेकिन मैं आपके और इखलाक भाई के दरमियान तनाज़ा नहीं चाहती। मुझे लगता है ये साहिर भाई की कोई नई चाल है। जब पिछली दफा इशलापी घर छोड़ के गई थी तो उन्हें बहुत अजियत का सामना करना पड़ा था। वो इस सबसे बचना चाहते हैं। साहिर कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो कब सच बोलता है और कब झूठ। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, एक सुकून था। शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन सरमत, हम उनकी शर्त भी तो नहीं मान सकते। इशलापी की जान को खतरा है। हाँ, सही कह रही है। पहले उन्होंने इशलापी को कम टॉर्चर नहीं दिया, अब की बार खुदा जाने वो क्या करेंगे। इशलापी अब अकेली नहीं है, उनके साथ एक नन्ही जान जुड़ चुकी है। उनके होने वाले बच्चे को भी साहिर भाई से खतरा है। एक और नन्ही जान को भी खतरा है इस वक्त। न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मैं चाहकर भी फरा से नजरें नहीं मिला सकता। सोच रहा था आप ही के घर जाके उनसे मिल लूंगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी नजरें मिलाने की। सरमत, खुदा पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो कुछ करना होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा सब ठीक? क्या बात है सलमा, तुम इतने परेशान क्यों? मैं पानी लेकर आती हूँ। कोमल, कोमल की शक्ल से भी लग रहा है कि वो परेशान है। बात क्या है? देखो, जो भी बात है प्लीज मुझे खुल के बताओ। एक्चुअली शहरयार, सुबह मेरी बहन का फोन आया था। हाँ तो? उन्होंने कहा है कि उसका बेटा अगवा हो गया। व्हाट? कैसे? खाला, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? क्या मैंने तुम्हारी खातिर तवाज़ा में कोई कमी की है? नहीं खाला, आपने तो बिल्कुल अम्मी की तरह मुझे रखा है यहाँ पे। लेकिन मैं आपके और इखलाक भाई के दरमियान तनाज़ा नहीं चाहती। आप दोनों के दरमियान बिला वजह मेरी वजह से झगड़े हो रहे हैं। सारी गलती मेरी है। उस कमबख्त को जानते बूझते मैं तुम्हें घर में अकेला छोड़ के चली गई। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखो, तुमने पहले भी कितने दुख उठाए ना, अब मैं तुम्हें किसी अजियत में नहीं देख सकती। खाला, मैं साहिर के पास वापस नहीं जाऊंगी। कोई किराए का मकान ढूंढ लूंगी या फिर दारुल अमान चली जाऊंगी, लेकिन खाला मुझसे यहाँ नहीं। बस, अब यहाँ से जाने का नाम ना लेना। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं रहोगी मेरे पास।